श्रीमद हंसानंद सरस्वती जी महाराज यांचे वेदांतावरील सुंदर असे प्रवचन निश्चित ऐका व चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय हिंद. कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम. यं शैवासमुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धाः बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः. अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः. सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः अस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः. ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा. देवाय तस्मै नमः. यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा. यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा अहेर्भ्रमः. यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावतां. वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यं ईशं हरिं. या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता. सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां
जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां बिभ्रतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंस वधूर्ममो मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अक्षसूत्राङ्कुशधरा पाशपुस्तकधारिणी मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा। कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम्। या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना समाधिगुणदायिनी। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापणसुधानदीं। यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ति च वाञ्छति सोऽभ्यर्चैनां दशश्लोक्या भक्त्या स्तौति सरस्वतीम्। तस्यैवं स्तुतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीं भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात् प्रात्ययो भवेत्। ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा गद्यपद्यात्मकैः शब्दैः अप्रमेयैर्विवक्षितैः। अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः इत्येवं निश्चयं विप्रा साहोवाच सरस्वती। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं भारतृकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण या कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म। सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान। सर्वाधार सर्वाधिष्ठान। भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार के कोई भी दुख नहीं आते। नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है और मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन भगवान की वाणी वेद है और वेद का अर्थ बताने वाले गुरु हैं। तो सज्जनों, उपनिषदों में वेदांत शास्त्रों में ये बताया गया है कि जीव जो है भगवान को नहीं जानता है, इसीलिए बंध का अनुभव करता है, जन्म मरण का अनुभव करता है। क्यों नहीं जानता है? तो बताया है कि एक तो अज्ञान रूप आवरण है, जिसके कारण ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने पाता है। जैसे आकाश में यदि बादल आ जाएं तो सूर्य का दर्शन नहीं होता है। हमारे तुम्हारे नेत्र सूर्य के अंश हैं। सूर्य दर्शन में हमारे नेत्रों में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, परंतु जो मेघ बादल आ जाए, पानी बरसने लगे, अंधेरी छा जाए तो नहीं दर्शन होते। और यदि तेज हवा चले तो बादल हट जाए तो दर्शन होने लगता है ज्यों का त्यों। तो सूर्य दर्शन में नेत्रों को मेघ ही बाधक बने और मेघ हट जाए तो ज्यों का त्यों दर्शन होने लगे। ऐसे ही सूर्य के समान भगवान के दर्शन में हमारे जीव को ये माया रूपी मेघ बाधक बना है। माया रूपी मेघ हट जाए तो दर्शन होने लगे। तो ये माया आवरण रूप है, अज्ञान रूप है। तो एक तो ये अज्ञान आवरण हो गया। तो इस अज्ञान की दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। नास्ति न भाति, ब्रह्म नहीं है और भासता नहीं है। इसको आवरण शक्ति कहते हैं। ब्रह्म नहीं है
अज्ञान के कारण ऐसा आवरण होता है। ये आवरण शक्ति अज्ञान की, और भासता नहीं है। तो ये दो प्रकार की शक्तियां हैं। अज्ञान की एक आवरण शक्ति, तो आवरण शक्ति की ये दो रूप हैं। ब्रह्म नहीं है एक तो ये, और ब्रह्म अब भासता नहीं है, माने प्रतीत नहीं होता है। ये दो प्रकार का आवरण है। फिर इससे विक्षेप होता है सज्जनों। पंच महाभूतादि प्रपंचोत्पत्ति विक्षेप शक्ति। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंचभूतों की उत्पत्ति, और पंचभूतों से पंचीकरण हो करके स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इनकी उत्पत्ति। ये जो स्थूल शरीर हैं, आँखों से दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्थूल शरीर हैं। ये पंचीकृत पंच महाभूतों से ये बन जाता है। ये सब विक्षेप शक्ति है। पांच महाभूतों का एक एक महाभूत का 5 तत्व हो जाते हैं, तो 25 हो जाते हैं। जैसे अस्थि चर्म नाड़ी रोम मांसांश चेति पृथिव्यांशा, इस हमारे तुम्हारे स्थूल शरीर में हड्डी, चर्म, नाड़ी, रोम और मांस, ये 5 अंश पृथ्वी के हैं। मूत्र, श्लेष्म, रक्त, शुक्र, स्वेदा, वंशा। मूत्र और अश्लेष माने जो मुख से थूक, खकार, लार निकलता है। रक्त माने रुधिर, खून। शुक्र माने वीर, स्वेद माने पसीना। ये 5 अंश जल के हैं। क्षुतृष्णालस्य मोह मैथुनान्यग्ने। क्षुधा तृषा माने भूख प्यास। आलस्य, मोह और मैथुन, ये 5 अंश अग्नि तत्व के हैं। प्रचारण विलेखन स्थूलाधुन मेष निमेष आदि वायो हो। मुख, हाथ पैरों का फैलाना और सिकोड़ना, मुख खोलना और फैलाना, बंद करना, श्वास लेना और श्वास छोड़ना, आँख खोलना और आँख बंद करना, ये सारी हलचलें वायु के द्वारा होती हैं। तो ये वायु तत्व के हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भयान्यकाशस्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय, ये 5 अंश आकाश तत्व के हैं। ये सज्जनों 25 हो गए। 25 तत्व का समुदाय ये हमारा तुम्हारा स्थूल शरीर है। इसमें एक चीज का नाम स्थूल शरीर नहीं है। जैसे ये जो मकान बने हैं, इसमें बहुत चीज़ों को मिला करके एक नाम मकान रख दिया है। एक चीज़ का नाम मकान नहीं है। इसमें कितनी चीज़ें हैं? इसमें दीवारें हैं, इसमें खंभा है, इसमें छत है, इसमें नीचे फर्श है, इसमें दरवाज़ा है, खिड़की है, अलमारी है। ये सबको मिला करके एक नाम रखा है मकान। एक चीज़ का नाम मकान नहीं। न दीवार को मकान कह सकते हो, न खंबे को, न छत का नाम मकान है, न फर्श का, न दरवाजे का नाम केवल मकान है, न खिड़की का, न अलमारी का। सबको मिला करके एक नाम रखा है मकान। इसी प्रकार से ये स्थूल शरीर में ये 25 चीज़ें मिल करके एक नाम रख दिया है शरीर, बस। अब इस शरीर के भीतर दूसरा शरीर सूक्ष्म शरीर है। उसमें 17 अथवा 19 तत्व हैं सज्जनों।
5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 19 तत्व हो गए सज्जन। ये अपंचीकृत 5 महाभूतों से बना है, साक्षात 5 महाभूतों से ये बना है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से 5 ज्ञानेंद्री बनी। ज्ञानेंद्रियों की ये नाम है श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। श्रोत्र ये कान, त्वचा ये चमड़ा, नेत्र, चक्षु और जिह्वा और ये नासिका। ये 5 महाभूतों से बनी साक्षात। आकाश तत्व से श्रोत्र बना, वायु से त्वचा बनी, अग्नि तत्व से ये नेत्र बने, जल तत्व से जिह्वा बनी, पृथ्वी तत्व से ये नासिका बनी सज्जनों। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भी 5 महाभूतों से बने। श्रोत्र का विषय शब्द है, जो शब्द सुनते हैं हम, माता पिता, भ्राता, भगिनी, पत्नी, पुत्र, परिवार के जो शब्द सुनते हैं, अथवा शत्रुओं के शब्द, अपशब्द सुनते हैं, अथवा गाय, भैंस, बकरी, सिंह, व्याघ्र के शब्द सुनते हैं, तो काक, कोयल, कबूतर आदि पक्षियों के शब्द सुनते हैं सज्जनों। और भाला, बर्छी, तीर, तलवार, गोला, गोली चलते हैं जब संग्राम भूमि में, उनके भी शब्द सुनते हैं। और मेघों की घड़घड़ाहट, बिजली की तड़तड़ाहट के भी शब्द सुनते हैं। और घंटा, शंख, मृदंग, वीणा, बांसुरी के भी शब्द सुनते हैं। कितना संसार शब्दों से भरा हुआ है। तो ये स्रोतों से, इस कान से ही सुना जाता है। अथवा ये वेद, शास्त्र, पुराण, रामायण, भागवत, ये जो गीता सुन रहे हो, उपनिषद सुन रहे हो, ये सब श्रोत्र का विषय है सज्जनों। यदि ये श्रोत्र कान न हो, कान के द्वारा ही शब्द भीतर जाता है सज्जनों। ये कानपुर है, ये कान से ही संसार के कोई भी शब्द भीतर, शरीर के भीतर जाएंगे, कान के बिना नहीं जा सकते सज्जनों। इसी प्रकार से ये त्वचा इंद्री वायु तत्व से बनी है। और त्वचा का विषय स्पर्श है, कोमल, कठोर, शीत, उष्ण, सर्दी, गर्मी, ये त्वचा का विषय है। ये जो शरीर में चमड़ा मढ़ा है, इसका विषय। अग्नि तत्व से नेत्र बने हैं। नेत्र का विषय ये रूप है सज्जनों। स्त्री, पुरुष, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत, सूर्य, चंद्र, जो कुछ भी ये रूप दिखाई पड़ते हैं हमको, ये नेत्रों का विषय है सज्जनों। नेत्र ना हो तो बस केवल अंधेरा है, कोई रूप नहीं दिखाई पड़ेगा। ये अग्नि तत्व से नेत्र बने। और जल तत्व से सज्जनों जिह्वा बनी है। और जिह्वा का विषय क्या है? खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कशैला, तिक्त, ये जो रस है ना, इनको रस कहते हैं। ये जिह्वा का विषय है। इस जल तत्व से रस न बनी है, जिह्वा बनी है। ये 6 प्रकार का रस प्रसिद्ध है। खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन, कसैला और तिक्त। परंतु इनमें और अनेक भेद हो जाते हैं। मीठा रस अनेक प्रकार का हो जाता है, खट्टा रस भी अनेक प्रकार का हो जाता है। जैसे इमली की खटास, नींबू की खटास, कच्चे आम की खटास, अंगूर की खटास,
अलग अलग स्वाद है खटास का। और यही जब आम, अमरूद, अनार, अंगूर जब पक जाते हैं तो इनकी मिठास आ जाती है। तो इनकी सबकी मिठास भी अलग अलग स्वाद की है, एक स्वाद की मिठास नहीं है। और मधुर रस, गन्ने का रस, गुड़, शक्कर, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन, ये सब मीठा मधुर रस है, परंतु स्वाद सबका अलग अलग है। इसी प्रकार से कटु रस, काली मिर्च की कड़वाहट, हरे लाल मिर्च की कड़वाहट, कड़वी नीम की कड़वाहट, गिलोय की कड़वाहट। कड़वाहट भी अनेक प्रकार की, एक तरह की नहीं होती, सबका स्वाद अलग अलग होता है। तो सज्जनों, ये सब जीवा से ही जाना जाता है। जीवा ही बता सकती है ये खट्टा है कि मीठा है। पके हुए खरबूजा, तरबूजे की मिठास, सबका स्वाद अलग अलग, ये जीवा बताती है। और ये जल से जीवा बनी है। ये नासिका जो है ये पृथ्वी तत्व से बनी है। ये नासिका से गंध का ज्ञान होता है। प्रसिद्ध गंध दो प्रकार की है, सुगंध और दुर्गंध। बेला, चमेली, चंदन की गंध जो सुख देव है वो सुगंध है, और जो दुख देव है वो दुर्गंध है। तो बेला, चमेली, चंदन की गंध से सबको सुख मिलता है, और मल मूत्र गंदे नाले की गंध जो होती है वो दुर्गंध है, उससे दुख मिलता है। ये नासिका का विषय ये गंध है सज्जनों। तो ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के अपने अपने विषय हैं, और पंच महाभूतों से ये उत्पन्न भई हैं। इसी प्रकार से पांच कर्मेंद्रिय भी पंच महाभूतों से भई हैं। बाग, पाण, पाद, पायु, पस्थाख्यानि कर्मेंद्रियाणि। बाग माने जिससे हम वचन बोलते हैं। पाणी नाम हाथ का है, जिससे लेन देन का काम करते हैं। पाद नाम पैरों का है, जिससे आने जाने का, चलने फिरने का काम करते हैं। पायु नाम गुदा का है, जिससे मल त्याग का काम करते हैं। उपस्थ नाम मूत्र इंद्रिय का है, जिससे मूत्र परित्याग करते हैं। ये कर्म इंद्रिय कर्म करते हैं, ये भी पंच महाभूतों से बने। पांच प्राण बने हैं पंच महाभूतों से। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। ये जो शुद्ध वायु हम नासिका से लेते हैं ना, श्वास लेते हैं, इसको प्राण कहते हैं, यही जीवन है। और ये वायु फिर भीतर शरीर के जा कर के शरीर भर में घूम करके शरीर की गंदगी को ले करके फिर बाहर निकलती। नासिका से प्रश्वास इसको कहते हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ना, ये जो श्वास छोड़ते हैं हम, इसका नाम अपान है। ये शरीर को शुद्ध करती रहती, गंदगी भीतर की बाहर निकालती रहती है, और कभी नीचे गुदा मार्ग से निकल जाती है तो गंदी निकलती है। ये वायु स्वयं तो गंदी नहीं होती है, भीतर की गंदगी को लेकर के निकलती है, इसलिए गंदी मालूम पड़ती है। प्राण, अपान, व्यान वायु व्याप्त होकर रहती है शरीर में, और जितने संधियों में ये हलचल होती है, हाथ, पैर, अंगुली, अंग अंग जो हिलते डुलते हैं, ये व्यान वायु का काम है सज्जनों। समान वायु नाभि स्थान में रहती है, और जो भी हम खाते पीते हैं उसका पाचन करती है, और पाचन करके उसका जो सार है अन्न जल का, उसका रस बनाती है। तो स्थूल भाग जो है वो मलमूत्र की जगह निकाल देती है। जो भी हम खाते पीते हैं उसका जो स्थूल भाग है उसको मलमूत्र की जगह अलग कर दिया, और जो सार भाग है उसका रस बना दिया।
रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदा प्रजायते, मेदा से अस्थि ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवा। रस बना करके फिर रक्त बन गया, रस ही फिर रक्त बन जाता है। रसाद रक्त ततो मांसम, और फिर वो रक्त ही खून ही गाढ़ा हो करके वो मांस बन गया। मांसान मेदा प्रजायते, मांस से मेदा बन जाता है, एक प्रकार की चर्बी सफेद। मेदा से अस्थि, मेदा से अस्थि नाम हड्डी बन जाती है। ततो मज्जा, फिर उससे मज्जा बनता है, एक घी के समान चिकना पदार्थ। मेदा मज्जा, मज्जा या शुक्र सब, और फिर मज्जा से सज्जनों शुक्र बनता है। ये 7वीं धातु है। शुक्र अंतिम सार पदार्थ है इसी अन्न का। और शुक्र इसलिए कहते हैं ये शरीर में तेज उत्पन्न करता है, तेजस्वी शरीर होता है, तेज प्रदान करता है। और इसको वीर भी कहते हैं सज्जन। वीर इसलिए कहते हैं कि ये शरीर में बल प्रदान करता है। इसीलिए लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो तो तुम्हारा शरीर तेजस्वी और बलवान बना रहेगा, तो तुमको कोई रोग बीमारी जल्दी नहीं सताएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना चाहिए, शरीर का तेजस्वी और बलवान बनाने के लिए, निरोग रहने के लिए। और सज्जनों इसका नाम बीज भी है। अरे अन्न का ये 7वां पदार्थ है बीज। ये पुरुष अपने स्त्री रूपी खेत में इस बीज को बो देगा तो सज्जनों पेट में जा करके ये बीज पुत्र पुत्री ये सब बन जाएगा। गर्भोपनिषद है कृष्ण यजुर्वेद में, उसमें लिखा है कि जो पुरुष ऋतु काले ऋतु काल में महीने का जो तीसरा चौथा दिन होता है वो ऋतु काल होता है। ऋतु काले संप्रयोगात एक रात्रोस्तम कल्लम भवति। ऋतु काल में जब स्त्री पुरुष आपस में मिलते हैं तो दोनों का रज बीर्ज मिलता है। स्त्री का रज और पुरुष का बीर्ज दोनों मिलते हैं। सप्त रात्रोस्तम बुद्धम बहुत, 7 रात्रि में उन एक बुल्ला बन जाता है। अर्धमासाभ्यंतरे पिंडो भवति, आधे महीने में एक पिंड बन जाता है। मासाभ्यंतरे कठिनो भवति, एक महीने वो पिंड कड़ा हो जाता है। अथ मासाद्वयन सिरा संपत्ति, 2 महीने में उसी में एक सिर का आकार बन जाता है। तृतीय मासे पाद प्रदेशो भवन्ति, तीसरे महीने में पैरों के आकार 2 पैर बन जाते हैं। चतुर्थे मासे मुख नासिकाक्ष श्रोत्राणि भवन्ति, चौथे महीने में मुख नासिका आँख और श्रोत कान बन जाते हैं। पंचमें मासे पृष्ठ वंशो भवति, 5वें महीने में पीठ बन जाती है। षष्ठे मासे गुल्फ जठर कट प्रदेशो भवन्ति, 6ठे महीने में ये गुठ जो गांठें हैं शरीर भरे में, और जठर माने पेट और कटी माने कमर बन जाती है। सप्तमें मासे जीवेन संयुक्त भवति, 7वें महीने में उसमें जीव प्रवेश हो जाता है। पितुरे तो अधिकात पुत्रो भवति, पिता का यदि वीर अधिक होता है तो पेट के भीतर पुत्र का आकार बन जाता है, उसी पिंड में पुत्र का आकार बन जाएगा। मातु रेतो अधिकात पुत्री भवति, माता का वीर्य अधिक होगा तो पुत्री का आकार बन जाएगा पेट के भीतर। उभयोर बीर्ज तुल्यत्वान नपुंसको भवति, दोनों का बीर्ज यदि तुल्य हुआ, बराबर हुआ, तो न पुत्र होगा न पुत्री होगी, माने कुछ पुत्र भी होगा पुत्री भी होगी, दोनों का मिला जुला
उसको कहते हैं नपुंसक। उभयोर बीज तुल्यत्वाद नपुंसको भवति, वो नपुंसक हो जाता है। और उभयोर बीज पर पीड़ित ततो युग्मा प्रजायन्ते, किसी कारण से वो दो पिंड यदि बन गए शरीर में तो युग्मा प्रजा, तो दो पुत्र या पुत्री या एक पुत्र एक पुत्री एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। व्याकुलित मनसोन्धा अंधा कुब्जा कंजा कुबड़ा भवंती। यदि दोनों स्त्री पुरुष आपस में मिलते समय व्याकुलित मन रहे, चित्त दुखी चित्त से संबंध किया तो उसका प्रभाव पुत्र पर पड़ जाता है। वो अंधा हो जाएगा लड़का, या कुबड़ा हो जाएगा, या कंजा हो जाएगा, या बामना भवंती, या ठेंगना हो जाएगा। जो प्रसन्न चित्त से आपस में नहीं मिलेंगे तो दुखी मन से तो वो पुत्र पर ये प्रभाव पड़ता है। नवमे मासी सर्व लक्षण ज्ञान करण संपूर्णो भवति। नववें महीने में सब लक्षण से और ज्ञान करण से संपूर्ण हो जाता है। पूर्व योनिम सहस्राणिम दृष्ट्वा चयु ततो माया आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधा स्तना। नौवें महीने में उसको सज्जनों पूर्व योनि 1000 योनियों की याद आती है। 1000 योनियों के माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार सब ये उसको प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। 9वें महीने में इतना ज्ञान होता है 1000 योनियों का। वो देखता है आहारा विविधा भोक्ता पीता नाना विधा स्तना। ऐसा देखता है कि कभी मैं सूकर कुकर रहा तो सूकर का भोजन, मलमूत्र आदि कुकर का भोजन वो भोजन किया और स्तनपान किया, माने उन्हीं माताओं का दूध भी पिया। जब सूकर रहा तो सूकरी माता रही मेरी, उसका दूध पिया। जब कुकर रहा तो कुतिया मेरी माता रहे, उसका दूध पिया। कभी सिंह व्याघ्र रहा तो वो सिंहनी मेरी माता रही, उसका मैंने दूध पिया, उन्हीं का भोजन किया। कभी गाय भैंस बकरी मेरी माताएं बनी हैं। कितनी जोनियों मैंने कहाँ कहाँ जन्म लिया है। तो गाय भैंस बकरी का मैंने दूध पिया और भोजन भी वही किया जो गाय भैंस बकरी करती हैं। इस प्रकार से सज्जनों, कभी मैं पक्षी रहा, काक कोयल कबूतर, तो वही मेरी माता रही, उनका दूध पिया। इस प्रकार से सज्जनों 1000 योनियों की उसको स्मरण याद आता है, ज्ञान होता है। फिर कभी मनुष्य रहा मैं तो मनुष्यों का भोजन और मनुष्यों की माता का दूध पिया और वही भोजन किया। तो पूर्व योनिम सहस्राणिम दृष्ट्वा चयु ततो मया आहारा विविधा भोक्ता नाना पीता नाना विधा स्तना। यन्मया पर जनस्यार्थी कृतम कर्म शुभाशुभम एकाकी तेन दह्ये हम गतास्ते फल भोगिना। जब मैं मनुष्य रहा तब अपने माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार के पालन पोषण के लिए नाना प्रकार के शुभ अशुभ पाप पुण्य कर्मों को करके मैंने धन कमाया और अपने माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार के पालन पोषण में उस धन को लगाया। तो यन्मया पर जनस्यार्थी कृतम कर्म शुभाशुभम, अपने परिवार के पालन के लिए शुभ अशुभ कर्म किया और उनका पालन किया। तो एकाकी तेन दह्ये हम, उस पाप का फल मैं अकेला ही भोग रहा हूँ। इस गर्भाशय की अग्नि से जला जा रहा हूँ, बहुत दुख है। और गतास्ते फल भोगिना,
वो मेरे जो माता पिता भ्राता भगनी पत्नी पुत्र परिवार के लोग थे वो सब चले गए, अब दिखाई नहीं देते हैं। वो तो मेरे धन के ही भोगी भागी थे, जो कुछ मैंने कमाया उनको खिलाया, उसको ही खा लिया। मेरे पाप कर्मों के भागी वो लोग नहीं बने। अहो दुखो दधौ मग्नो न पश्याम प्रतिक्रियाम। अहो बड़ा दुख है, दुख रूपी उदधि माने समुद्र में मैं डूब रहा हूँ। गर्भाशय में इतना दुख है, माने सबसे ज़्यादा दुख गर्भ में होता है, सहा नहीं जाता है दुख। तो फिर उसको जब कोई नहीं दिखाई पड़ता तो उसको भगवान याद आते हैं उस समय गर्भ में, तो भगवान से ही प्रार्थना करता है। यदि अन्य प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये नारायणम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि अन्य प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि अन्य प्रमुचे हम ध्याये ब्रह्म सनातनम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। हे प्रभु, यदि अब की बार मैं इस योनि से भीतर गर्भ से बाहर निकल जाऊं तो भगवान नारायण को कभी नहीं भूलूंगा, उन्हीं का भजन चिंतन करूंगा। कैसे है नारायण? अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। वो बड़े दयालु कृपालु हैं, सब पापों को नष्ट कर देते हैं और मोक्ष रूपी फल देते हैं, जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुड़ा लेते हैं। यदि अन्य प्रमुचे हम तत्प्रपद्ये महेश्वरम। यदि अब की बार इस दुख से, इस योनि से मैं बाहर निकल जाऊं तो महेश्वर भगवान शंकर की आराधना करूंगा। कैसे हैं शंकर? अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। वो सारे पापों को नष्ट करके और मुक्ति रूपी फल देते हैं। यदि अन्य प्रमुचे हम ध्याये ब्रह्म सनातनम अशुभ क्षय कर्तारम फल मुक्ति प्रदायकम। यदि अब की बार इस योनि से छूट जाऊं तो सनातन ब्रह्म का मैं ध्यान करूंगा और वो ब्रह्म सब दुखों को मेट करके गर्भ के दुखों से छुड़ा लेते हैं और फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता है, जन्म मरण से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। 1 महीने 9वें महीने में यही भगवान से प्रार्थना करता है सज्जनों। तब भगवान अपनी योग माया को आज्ञा देते हैं कि जाओ इस बालक को गर्भ से बाहर निकालो। तब योग माया इस बालक को गर्भ से बाहर प्रेरित करती है, निकलती है। तब जब ये गर्भ से बाहर योनि द्वार में आता है, निकलने लगता है, तो इतनी पीड़ा उस समय और ज़्यादा पीड़ा होती है। निकलने का स्थान छोटा है, शरीर कुछ बड़ा है, तो जैसे कोल्हू में गन्ना पिसता हुआ निकलता है ना, ऐसा पिसता हुआ ये बालक, कोमल शरीर, गंभीर पीर, अधीर बालक रोए। कोमल शरीर है और पीड़ा गंभीर है, अधीर होकर के बहुत रोता है। उस समय असह्य बे जन्मत मरत दुसाह दुख होई। जन्म लेते समय मरते समय असह्य दुख होता है सज्जनों। मातृस्तु और सज्जनों, माता को भी बहुत बड़ा दुख होता है उस समय, प्रसव समय, पुत्र पैदा करते समय दोनों को बहुत बड़ा दुख होता है। कितनी माताएं प्राण छोड़ देती इस पीड़ा में, सही नहीं जाती पीड़ा, प्राण चले जाते। और कितने पुत्र भी मर जाते हैं पैदा होते समय सज्जनों, इतनी वेदना होती है। फिर ये बाहर आता है और बाहर माता पिता भ्राता भगनी इनको सबको देखता है। ततो न स्मरति जन्म मरणानि न च कर्म शुभ शुभम विन्दति। वो सब पूर्व जन्म के जितने हजारों जोनियों की जो माता पिताओं के सबकी याद आती थी वो भूल गया
और वो ज्ञान जाता रहा, और भगवान से जो करार किया था कि प्रभु अब आपको कभी नहीं भूलूंगा, वो भी भूल जाता है। ये आँखें खुली, ये संसार माया का बना हुआ है। ये सब माया, माता पिता भ्राता भगनी, इनको सबको देखने लगा, बस इसी माया मोह में उलझ गया। अब सज्जनों भूल जाता है सब कुछ। ततो नास्मरत जन्म, सब कुछ भूल गया सज्जनों। तो माया बस स्वरूप बिसरायो, तेहि कारण दारुण दुख पायो। माया बस भगवान को भूल गया, अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए दुख पाता है, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है सज्जनों। तो ये जो संत लोग हैं ना, संत अवन बिचरहि यही हेता, जड़ जीवन को करहि सचेता। संत लोग घूम घूम करके इन जीवों को याद दिलाते हैं कि गर्भ में तुमने क्या करार किया था, अब भगवान को भूले जा रहे हो। माया मोह के चक्कर में पड़ करके भगवान को भूल दिया। उन्होंने ही तुमको उस दुख से, गर्भ से बाहर निकाला और तुमने करार किया था। तो ये संत लोग याद दिलाते हैं केवल। फिर जाओगे नहीं तो उसी थोड़े दिन में ईश्वर का दिया हुआ ये शरीर छूट जाएगा, फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाओगे। इस प्रकार से सज्जनों, ये जो समान वायु है ना, ये अन्न का रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा और शुक्र बना करके, और ये सब शरीर सो सज्जनों इसी अन्न के 7वें धातु से बने हैं। ये सब अन्न के ही विकार हैं, अन्न के बुल्ले हैं ये सब, क्योंकि उसी से धातु वीर्य बना है, धारणा धातु, वही शरीरों को धारण कर रहा है। ये सब जितने शरीर है अन्न से बने। अन्नाद भोंति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। ये सब अन्न से सब भूत प्राणी बने। अब वेद में भी लिखा है, अन्नाद्यौ खल्वानि भूतानि जायन्ते, अन्नेन जातानि जीवन्ति, अन्नम प्रयन्ति अविशम विशन्ति। अन्न से सब भूत प्राणी ये उत्पन्न होते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी सब अन्न से उत्पन्न होते हैं। अत्तुम योग्यम अन्नम, जो जिसके खाने के योग्य है उसका वही अन्न होता है। जैसे मनुष्य गेहूँ, जौ, चना, आम, अमरूद आदि खाता है ना, तो इसका यही अन्न है। और गऊँ का अन्न घास भूसा है, और सिंह व्याघ्र का वो मांसाहारी होते, उनका वही अन्न है। ऐसे पक्षियों का अपना अन्न है। सबका जो जिसके खाने के योग्य पदार्थ है उसका वही अन्न माना जाता है। तो ये अन्नाद भवन्ति भूतानि, सब भूत प्राणी अन्न से ही सज्जनों उत्पन्न होते हैं, और अन्न को खा करके ही जीते हैं, और अन्न रूप इस पृथ्वी में मिल जाते हैं। तो संसार में अन्न सबसे कीमती बताया गया। अन्न से कीमती संसार में कुछ भी नहीं है। अन्न के बिना कोई जिएगा नहीं सज्जनों। कल 12 बार विद्ध काल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। जो दुकाल पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, तो बिना अन्न के लोग सब मर जाएंगे। इस प्रकार सज्जनों समान वायु का ये सब खेल है। ये जो अन्न से रस आदि बना करके इन शरीरों को उत्पन्न कर दिया है। तो प्राण अपान व्यान समान उदान, और उदान वायु जो है वो कंठ में रहता है, खाए पे अन्न का विभाजन करता रहता है। तो ये 5 प्राण है सज्जनों। और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण है। मन का विषय, मन वायु तत्व से उत्पन्न हुआ है, इसलिए वायु के समान तेज गति वाला चंचल है।
जैसे वायु तेज गति वाला है, ऐसे ही मन भी बड़ा तेज गति वाला है। यहाँ बैठे बैठे आप अपने घर भेज दो, वहाँ सब देख करके 1 मिनट में ही लौट आएगा। सब बिल्कुल प्रत्यक्ष देख आएगा, तुम्हारा घर द्वार, बाग बगीचा, खेती पाती, सब बैठे बैठे यहीं से देख के चला आएगा। देर नहीं लगती है सज्जनों। वायु जैसे तेज है तैसे ही मन भी बहुत तेज है, क्योंकि मन का पुत्र वो पवन का पुत्र है। और अग्नि तत्व से बुद्धि बनी है, इसलिए बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होता है। बोधेद्धा बुद्धि, बोध माने ज्ञान जो है ये बुद्धि में प्रकट होता है। चिदाभास चेतन ज्ञान स्वरूप है न भगवान, उसी का आभास इसमें प्रकट होता है सज्जनों, बुद्धि में। उसी आभास को ये ज्ञान दिया जाता है। इसको ये सब विक्षेप शक्ति का हम वर्णन कर रहे थे, ये सब यहाँ तक विक्षेप शक्ति है सज्जनों। तो इसको जो दुख होते हैं अनेक प्रकार के पंच महाभूतों से ये सब बने और फिर ये दुखी होता है, यहाँ तक विक्षेप शक्ति है। तो अज्ञान आवरण शक्ति 2 प्रकार की, और ये यहाँ से पंच महाभूतों से ले करके ये शरीर, दोनों शरीर पर्यंत और ये सुखी दुखी होना, यहाँ तक ये सब विक्षेप शक्ति है। देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सब विक्षेप शक्ति के अंतर्गत है। तो ये 3 अवस्थाएं हो गई, अज्ञान, आवरण और ये विक्षेप शक्ति। अब आगे बताते हैं ये चिदाभास की अवस्थाएं हैं, यही जीव की जो बुद्धि में प्रकट हुआ है चेतन का आभास, उसकी ही बताए जा रहे हैं। फिर परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। फिर जब ये गुरु की शरण में जीव जाता है, मनुष्य जाता है, तो पहले परोक्ष ज्ञान होता है, फिर अपरोक्ष ज्ञान होता है। ब्रह्म का जो वास्तविक स्वरूप है उसको बताते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ब्रह्म का क्या स्वरूप है? अनंत सत्य, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद। ये जीव का वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो इससे परोक्ष ज्ञान हुआ। गुरु ने बताया वेद से, ईश्वर की वाणी वेद है, तो जीव को मालूम हुआ कि ब्रह्म सच्चित आनंद स्वरूप है। इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं सज्जनों। और जीव का भी स्वरूप बताते हैं परोक्ष ज्ञान में। ये अवान्तर वाक्य हैं सज्जनों। तो ब्रह्म का अवान्तर वाक्य ब्रह्म का स्वरूप बताता है, सत्यम ज्ञानम अनंतम। और जीव का स्वरूप बताता है अवान्तर वाक्य, या एस हृदय अंतर ज्योति पुरुषः। जो शरीर के भीतर एक ज्योति जगमगा रही है, ज्ञान ज्योति, चैतन्य ज्योति जगमगाती है, वो जीव का माने हमारा तुम्हारा स्वरूप है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सः। इस शरीर के भीतर, शरीर के बाहर तो ये संसार है सज्जनों, और शरीर के भीतर इंद्रियां हैं। इंद्रियां ये शरीर से बाहर निकलकर संसार देखती हैं। भला वो इंद्रियां शरीर के भीतर हैं, सूक्ष्म शरीर में आती हैं ना वो, तो ये शरीर के भीतर है सब ये। और इंद्रियों के भी भीतर मन है, और मन से भी भीतर बुद्धि है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि, और यो बुद्धि परतस्तु सः। और जो बुद्धि से परे है वह हमारा तुम्हारा चैतन्य आत्मा है, वो जीवात्मा है हमारा तुम्हारा स्वरूप। इसलिए हमारा तुम्हारा स्वरूप ही स्थूल शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इनसे ऊपर है। इनका सबका दृष्टा साक्षी और बिल्कुल अलग है।
तो ये हमारा तुम्हारा जीव का स्वरूप बताया अवान्तर वाक्य ने। अब महावाक्य बताते हैं। इस अवान्तर वाक्य से सज्जनों ब्रह्म नहीं है, ये आवरण शक्ति का एक अंश नाश हो गया। इससे पता लग गया ना महावाक्य अवान्तर वाक्य से कि ब्रह्म है और सच्चिदानंद रूप है। तो ब्रह्म नहीं है, इस आवरण शक्ति का नाश हो गया। अब ब्रह्म भासता नहीं है, उसके नाश के लिए महावाक्य सुनाते हैं। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ऐसा जो ब्रह्म है, तो ये जीव का जो स्वरूप है या इस हृदय अंतर ज्योति पुरुषः, उसको बताया जाता है कि तत्वमसि, है जीव तो वही सच्चिदानंद ब्रह्म है। ये महावाक्य है सज्जन, तत्वमसि। तब जब ईश्वर की ये वाणी है, गुरु सुना रहे हैं, तब जीव को ये बोध होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। क्योंकि ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर की वाणी झूठ नहीं होती है, परम सत्य होती है। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप महावाक्य ने ब्रह्म बताया सज्जनों। तो ब्रह्म नहीं भासता है ये दूसरी आवरण शक्ति जो भासता नहीं है ब्रह्म, वो खत्म हुआ। तो अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद, परोक्ष ज्ञान में होता ब्रह्म है, इससे परोक्ष ज्ञान हुआ। और अहम ब्रह्मेति चेद वेद साक्षात्कार, मैं ही ब्रह्म हूँ, ये साक्षात्कार हुआ। तो सज्जनों ये अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई। ब्रह्म नहीं है, वो असत्वापादक आवरण है, माने असत है। ब्रह्म भासता नहीं है, ये अभानापादक आवरण है। तो परोक्ष ज्ञान से असत्वापादक और अपरोक्ष ज्ञान से अभानापादक आवरण की निवृत्ति हो गई सज्जनों। तो जो शोक था, दुख था, वो जाता रहा सज्जनों। फिर परमानंद की प्राप्ति हुई। ये 7 अवस्थाएं चिदाभास की बताई हैं। इस चिदाभास रूपी जीव ने अपने स्वरूप को सच्चिदानंद ब्रह्म जाना, तो सारे शोक से, दुखों से इसको मुक्ति मिल गई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान की जय।